हरिओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से रोज़ मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी इसी मंतव्य से सबके लिए प्रार्थना करते होंगे। चलिए, आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में स्वागत के साथ आज हम देखते हैं कि आज की रीडिंग क्या कहती है। दो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज पहला कार्ड क्या कह रहा है। पहला कार्ड ये कह रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड मैंने लिया है ये हमारे हर इंसान का धर्म, कर्म और अध्यात्म कैसा रहेगा उससे जुड़ा हुआ आज का रीडिंग रहेगा आपके लिए। पहला कार्ड ये कह रहा है कि आप जो हैं वो, देखिए, हर इंसान के बॉडी में, सब जितने भी हम हैं मनुष्य जाति, सबके बॉडी में कुछ पावर सेंटर्स होते हैं। उन पावर सेंटर्स को अध्यात्म की भाषा में कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंडलिनी जागरण। तो पहला कार्ड ये बता रहा है कि आपको अगर अध्यात्म जगत में पहला कदम रखना है तो आपको उन पावर सेंटर्स को जरूर एक्टिवेट करना चाहिए, जिसे कुंडलिनी कहते हैं। और कुंडलिनी के 7 चक्र, पहला मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनहद, 5वां वैखरी, विशुद्धि जिसे कहते हैं विशुद्धि, और 6ठा आज्ञा चक्र और 7वां सहस्त्र चक्र। ये है 7 चक्र। और इन पावर सेंटर्स को जब कोई इंसान एक्टिवेट करने लगता है तो फिर उसका जीवन भी ऑटोमेटिकली बदलना शुरू हो जाता है, चेंज होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आजकल कुछ ऐसे संप्रदाय भी आ गए हैं जो सनातन की परंपरा को स्वीकार नहीं करते, लेकिन निकले वो सनातन से ही हैं। तो उनके जो पीठासीन गुरु हैं वो लोगों को, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि आप यहाँ से करें और यहाँ से मंत्र जाप करें, यहाँ ध्यान करें, तो आपको किसी चीज़ को मानने की आवश्यकता नहीं है, उसी से समझो। लेकिन उनके गुरु ये नहीं बताते हैं कि ध्यान, भजन, सिमरन से आपका आगे का रास्ता तो सुधर सकता है, लेकिन पिछला प्रारब्ध नहीं सुधरेगा। जो वर्तमान में हम कर रहे हैं वो हमारा प्रारब्ध बन रहा है और वो प्रारब्ध आगे हमारा सुधरेगा, लेकिन जो पहले हम करके आए हैं इस जन्म से, वो प्रारब्ध, वो कर्म कैसे कटेंगे ये उनके गुरु नहीं समझाते।
पहले का प्रारब्ध, पहले का कर्म जिसका हम इस जन्म में भुगतान कर रहे हैं, उसको कैसे हम काट सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, उसको सनातन बताता है। अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप जब आप अभी इस कुंडलिनी के ही प्रोसेस को आगे और बढ़ा रहे हैं, जब आप कुंडलिनी के सब चक्रों का भेदन करते हैं, भेदन मतलब एक जागृत, दूसरा जागृत, तीसरा जागृत, उसे हम अध्यात्म की भाषा में भेदन बोलते हैं। जब आप उनका भेदन करते हुए सहस्त्रसार तक पहुंचते हैं, अंतिम सहस्त्रसार, इस सहस्त्रसार में पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां समाई हुई हैं और यहाँ सिल्वर कॉर्ड होती है जिसे रजत रज्जु कहते हैं, वो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। वो विजिबल नहीं है, लेकिन जिस समय उसका कनेक्शन कटता है तभी हम इस शरीर से बाहर निकलते हैं। तो अगला कार्ड हमें सहस्त्रसार के बारे में बता रहा है, जिसका अंतिम शब्द ओम है। तो इसीलिए वैदिक मंत्रों में या पौराणिक मंत्रों में या कई शाबर मंत्रों में भी जो आरंभ है मंत्र का, वो ओम से ही होता है। तो इसलिए आप ओम की शरण, क्योंकि अकेले ओम का जो उच्चारण है वो सन्यासी लोग ही कर सकते हैं, जो नियम है ओम बोलने का। बाकी जितने भी गृहस्थ हैं या और किसी भी आश्रम के हैं, गृहस्थ आश्रम के हों, ब्रह्मचर्य आश्रम के हों, तो वो लोगों को ओम के बाद कुछ मंत्र बोलना पड़ता है, बोलना भी चाहिए, चाहे ओम आगे लगे चाहे ओम पीछे लगे। अकेला ओम केवल सन्यासी ही बोल सकते हैं, ऐसा सनातन नियम है, मेरा नहीं। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि जब आप सहस्त्रधारा, सहस्त्रसार तक पहुंच जाएंगे, ध्यान करते करते, साधना करते करते, ये एक दिन में नहीं घटित होता, इसके लिए सालों साल की तपस्या चाहिए होती है। कई बार तो पूरा जन्म ही इसी में देना पड़ जाता है, अगले जन्म में इसकी उपलब्धि होती है। ये हमारी पुरानी तपस्या के ऊपर निर्भर करता है कि कैसे होगी। तो जब आप सहस्त्रसार में एक उसके जागरण के नज़दीक पहुंच जाते हैं, तो वो अवस्था होती है समाधि। समाधि भी दो तरह की होती है, सविकल्प और निर्विकल्प। ये हमारी साधना का प्रोसीजर है कि हम किस प्रोसीजर से अपनी साधना कर रहे हैं, सविकल्प समाधि में जाएंगे या निर्विकल्प समाधि में जाएंगे। क्योंकि हर संप्रदाय अपने ढंग से हर चीज़ की व्याख्या करता है, तो इसलिए जो गुरु आदेश हो, जो आपकी परंपरा हो, उसी परंपरा के अनुसार सविकल्प और निर्विकल्प किसी भी समाधि में आप जा सकते हैं। हाँ, अगला कार्ड बहुत अच्छी बात कर रहा है, बहुत अच्छी बात कर रहा है। अगला कार्ड ये बता रहा है, तंत्र की बात कर रहा है, क्योंकि आज सारे कार्ड ही तंत्र की बात कर रहे हैं। तंत्र मीन्स मैकेनिज्म, वो तंत्र नहीं जादू टोना मटका टटका, वो सब नहीं। यहाँ तंत्र की बात जो है वो है
आपके मैकेनिज्म की बात। तंत्र को एक्टिव करने के लिए, इस मैकेनिज्म को एक्टिव करने के लिए क्या चाहिए? जैसे आपके पास कोई भी मशीन हो, तो उस मशीन को चलाने के लिए आपको ऑयल की जरूरत होती है। ऑयल की जरूरत होती है, और इसके साथ आपको और क्या चाहिए होता है? देखिए, जो मशीन है वो क्या है? यंत्र। वो क्या है? वो है यंत्र, मशीन। उसको चलाएंगे किसी उससे, उसके लिए ऑयल चाहिए, मैन पावर चाहिए ना। और जो उसका मैकेनिज्म उसमें बने हुए उसके कल पुर्जे हैं, मैकेनिज्म है, उसे उसका तंत्र कहा जाता है। अब सेम यही पोजीशन हमारे पे भी लागू होती है। हमारा ये शरीर यंत्र है, मंत्र जो है वो इसको चलाने का ऑयल है, और जो हमारा इसके अंदर मैकेनिज्म है वो तंत्र है। समझ गए होंगे आप मेरी बात को? मैंने कोशिश की आपको समझाने की। तो इस तरह की आज बड़ी अच्छी रीडिंग आई है। अगला कार्ड आपके गुणों की बात कर रहा है, रज, सत, रज, तम की। तो तम वाला तो अध्यात्म में जा ही नहीं सकता, सत और रज वाला ही अध्यात्म में आगे बढ़ेगा। वो तमस की बात हो रही है, रज की बात तो नहीं, और सत की नहीं हो रही है। तो खैर, आज की रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट थी, बहुत इम्पॉर्टेंट थी। मुझे आज की रीडिंग करते हुए बड़ा आनंद आया। तो आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे, जितनी आपको समझ में आए, उतनी लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस और कंटेंट अच्छे लगते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हरि ओम नारायण।